गुरु साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान मार्ग दिखाते हैं, गुरु चलना सिखाते हैं। गुरु वह शक्ति है जो हर संकट में रक्षा करते हैं। देवी देवता पूजन से मिलते हैं, पर गुरु से साक्षात्कार होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 15, वर्षा प्रदेश के भीतर देवप्रयाग। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। देवप्रयाग यहाँ अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम है। सड़क से नीचे उतरकर उन्होंने संगम में स्नान किया। कहते हैं कि त्रेता युग में राम ने यहाँ समाधि की साधना की थी, इसलिए रघुनाथ मंदिर बनाया गया है। यह रघुनाथ के दर्शन करके वे पुण्यवान बने। इसी प्रकार शंकराचार्य ने भी यहाँ समाधि में कई दिनों तक निवास किया था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए यहाँ शंकराचार्य का मठ भी है। यहाँ के पंडा ब्राह्मण समाज के अर्चक बद्रीनाथ के अर्चक रहे हैं। पहले बद्रीनाथ भगवान को प्राचीन काल में देवप्रयाग लाकर पूजा की जाती थी। इस प्रकार यह पंडा लोगों का निवास स्थल बन गया। बाद में शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में नमुद्री पाटकर नामक ब्राह्मणों को अर्चक नियुक्त किया। इस प्रकार का सुसंस्कृत केंद्र देवप्रयाग श्री रामकृष्ण जी को आकर्षित कर कई महीनों तक अपने पास रोक के रखा। जब निवास का उपाय खोज रहे थे, तब ऊंचे ऊंचे 2 पहाड़ दिखाई दिए। उनमें से एक दशरथ पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने रात बिताई। बाद में वे वही साधना करते रहे। भोजन के लिए दोपहर 12 बजे नगर में जाकर भिक्षा लेकर साधना करने की परंपरा बना ली थी। उनके सामने वाले पहाड़ पर मुफ्तालाल गुरु के शिष्य चक्रधर जोशी रहते थे। वे हिमालय में प्रसिद्ध भविष्यवक्ता कहा जाते थे। दूर से वे श्री रामकृष्ण जी की गतिविधियों को देखते रहते थे। पहाड़ी झोपड़ी का वास आनंद देता था, लेकिन शरीर को उतनी ही कठिनाइयां भी होती थी। शाम को वे जोशी जी वाले पहाड़ की ओर जाते थे। श्री रामकृष्ण जी के एकानिष्ठ सद्गुरु प्रेम को समझकर वे गर्वित होते थे। एक दिन ज्योतिष शास्त्र के विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई। चक्रधर जोशी और श्री रामकृष्ण के बीच ज्योतिष शास्त्र पर हुई चर्चा के विषय इस प्रकार के थे। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योति अर्थात प्रकाश या तेज, शास्त्र अर्थात तेजमय ग्रहों की गति का धर्म, उपयुक्त गति का कर्म। काल निर्धारण के सृष्टि की निर्जीव वस्तुओं के परिवर्तन से जुड़े हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक अंश ही ईश्वरीय लीला नाटक है। यह शास्त्र वेदों के 4 अंगों में से एक है। यजुर्वेद में इसे बहुत महत्व दिया गया है। यह लगध नामक महर्षि के विवेचना से प्रकाशित हुआ। प्राचीन काल में आर्यजन समय के निश्चित अंकों को काल कोश तक पद्धति से सूर्य की गति देकर जान लेते थे। इसी प्रकार ज्ञानी जन भी अपनी ज्ञान दृष्टि से पूर्व और भविष्य की परिणाम देख लेते थे। यह श्रेष्ठ जीवन की साधना है। पंचांग क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों की कर्मबद्ध संगति का विवरण, फल जो भी हो उसे पंचांग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र, राशि, ग्रह स्थान की जानकारी बिना अभ्यास संभव नहीं है। संसार भर में सुख दुख आने जाने वाली घटनाएं घटती रहती है। जो संसार दिखता है वह अदृश्य सूक्ष्म शक्ति से संचालित होता है। शास्त्र अध्ययन से आजीविका मिल सकती है, लेकिन केवल अध्ययन से उसे आधारभूत ब्रह्मा का अनुभव नहीं होता। जीवन का भविष्य
सब जान लेने पर भी मृत्यु के समय प्राण हमारे हाथ में नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में समस्याओं के निवारण के लिए सामान्य जन भी पुण्य कर्म करने को प्रेरित होते हैं। इसे राजगुण तमोगुण नष्ट होकर जीवन सही मार्ग में चलता है। जिन्हें भगवान के अस्तित्व पर विश्वास है वही ज्योतिष शास्त्र का मर्म समझ सकते हैं। प्रकृति में समय के अनुसार सूर्य चंद्रमा चलते हैं और नियमित रूप से जगत संचालित होता है। परोपकार करने वाले नक्षत्र ग्रहों को देखकर हमें भी वही बुद्धि अपनानी चाहिए। यही कर्तव्य वे दिखाते हैं। जब यह विचार गहरा होता है तो स्वार्थ वासना नष्ट हो जाते हैं। मूल रूप में ब्रह्मा के नियम से आधा ज्ञान आधा अज्ञान के बीच यह प्रकाशमय जगत बना है। जैसा समुद्र के जल से झाग और लावन बनता है, वैसे ही ब्रह्मा के अंश में माया के मिलन से दृश्य प्रकट होता है। चार शास्त्रों में ज्योतिष एक है। आंतरिक वस्तु हमें उसके अस्तित्व की ओर ले जाती है, भगवान से अलग नहीं करती। इसलिए यदि हम स्वयं भगवान की शरण में जाए तो भविष्य रचने वाला वही भगवान हमारा हो जाता है। उसकी इच्छा से ज्ञान मिलने पर हम वास्तव में ब्रह्म स्थिति में एक हो जाते हैं। तब निश्चिंत होकर जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार अनेक विषयों पर श्री चक्रधर जोशी और श्री रामकृष्ण के बीच चर्चा होती थी। कभी कभी वे प्रेम से हाथ में फल देकर कहते, एक अनार से 100 बीमार जाते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के अंतरंग विषय वे श्री रामकृष्ण के सामने प्रकट करते। एक दिन रात को श्री रामकृष्ण झोपड़ी से बाहर शौच हेतु निकले। एक वृक्ष के नीचे बैठे ही थे कि एक 5 फुट ऊंचा साधु वेशधारी आया और बोला, यहाँ बैठकर मलत्याग करने की जगह है क्या? यहाँ से हट जाओ। श्री रामकृष्ण उठकर आगे बढ़े, लेकिन वह मनुष्य फिर दिखा नहीं। समझे शायद चला गया और फिर वहीं बैठ गए। तभी वह मनुष्य रूप पिशाच 18 फुट का विशालकाय हो गया। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव भाव खो बैठे। स्मृति जाती रही और वे अनजाने में अपनी झोपड़ी में लौटकर कई घंटों तक तंद्रा अवस्था में बैठे रहे। उस मध्य रात्रि में भीतर से नरसिंहेश्वर महाराज की वाणी आई, नामस्मरण करो। गुरु की वाणी ने उनका शरीर जागृत किया और संकट से बचाया। गुरु की स्मृति में अगले दिन फिर साधना चल रही थी। एक दिन वे देवप्रयाग से 1 मील दूर ऊंचे पहाड़ पर स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर की ओर गए। यह बड़ा मंदिर था। देवी भयंकर रूप में खड़ी थी। भक्तों के संकटों का नाश करने वाली शक्ति के रूप में प्रकट थी। श्री रामकृष्ण ने देवी को प्रणाम किया और सामने बैठकर मानसिक पूजा की। अभी प्रवेश द्वार से आते समय बड़ी घंटी बजाई गई। उस घंटी की ध्वनि लगभग 1 किलोमीटर तक गूंज रही थी। श्री रामकृष्ण को देवी में मातृ प्रेम का अनुभव हुआ। उन्होंने सर्वार्पण भाव से देवी का स्तोत्र गाना शुरू किया। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषपोषिणि जोषरते
धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने मुक्त कंठ से प्रेम भाव से ऊंचे स्वर में मधुर नाद से देवी को स्तुति अर्पित किया। उन्होंने अपनी हृदय से देवी को भक्ति संगीत के सेवा अर्पित की। अन्य भक्त भी कुंजिका स्तोत्र, नवारण मंत्र, देवी महात्मा आदि कई अनुष्ठान कर रहे थे। मंत्रोच्चार के भव्य वातावरण में श्री रामकृष्ण जी ने जाते समय 4 पेड़े साथ लिए थे। उन्होंने नैवेद्य चढ़ाकर एक खाया, एक साथी के साधु को दिया और शेष 2 देवी के लिए वही रख दिया। रोज की तरह दशरथ पहाड़ पर प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान आरती कर साधना कर रहे थे। तभी सामने एक पेड़ा आकर गिरा, फिर दूसरा लुढ़कते हुए आया। हाथ में उठाकर देखा तो वे वही थे जो पिछली बार देवी को अर्पित किया था। चारों ओर देखा, कोई नहीं। देवी का मंदिर वहां से 1 किलोमीटर दूर था। सोचा मेरी अर्पित भेंट देवी ने स्वीकार नहीं की, शायद मुझसे कोई भूल हुई। इससे ध्यान नहीं लगा, मन चंचल हो गया। संकल्प विकल्प उठे। उस दिन क्या करे समझ नहीं पाए। तीसरे दिन देवी प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी स्तोत्र भक्ति मुझ तक पहुंची, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम सद्गुरु के पुत्र हो, अतः सद्गुरु में ही सब रूप देखो और मेरी भी सेवा सद्गुरु की सेवा के रूप में करो। देवी ने कहा, मैं दुष्टों का दामन और सज्जनों की रक्षा परमात्मा की सहायता से ही करती हूँ। डरो मत, चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ऐसा कहकर देवी ने आनंद से आशीर्वाद दिया।